तो एकनाथ शिंदे बता रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान क्यों उठाना पड़ा। कह रहे हमारे वोटर्स छुट्टी पर चले गए थे, सबको ये लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी और इसीलिए वोटर्स ने अपना मन बना लिया था, घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ये वजह तो बता रहे हैं एकनाथ शिंदे। समीर जी, इसके अलावा भी बहुत सारी वजह है महाराष्ट्र में जो चर्चा का विषय बनी हुई है, अजित पवार को लेकर, एकनाथ शिंदे को लेकर। बीजेपी क्या करेगी इन विधानसभा चुनावों में, कैसे जो सिटबैक हुआ है उसे कैसे ठीक करेगी? देखिए, एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि वोटर छुट्टी पे चले गए थे इसलिए ये परिणाम आया। मुझे लगा जिस तरीके से परिणाम आया कि महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया कि 5 साल एकनाथ शिंदे को छुट्टी पर भेजना है। ये परिणाम तो यही बताते। अगर भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर अगर नहीं टिकती, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती, एकनाथ शिंदे बुरे प्रदर्शन करते, अजित पवार बुरे प्रदर्शन करते, तो भारतीय जनता पार्टी कह सकती थी कि हमारा वोटर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अब सीटों पर 228 सीटों में से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन भी बहुत बुरा रहा है इस बार, तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी छुट्टी पर चले गए, सिर्फ एकनाथ शिंदे के वोटर छुट्टी पर नहीं गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। 40 सीटें तो आपने किसी तरीके से लोकसभा चुनाव में बांट ली, 288 सीटों का जो समीकरण है और जिस तरीके से जातिगत समीकरण महाराष्ट्र के अंदर है, जिस तरीके से मराठा आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से ओबीसी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी से मराठा मुख्यमंत्री के कारण और मराठा आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी से नारा चल रहा है, उसको पार्टी कैसे मनाएगी। अजित पवार नवाब मलिक को लेकर साथ में बैठक में आते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिससे नाराज है, तो आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे, ये भी वाली देखने की बात होगी। मुझे लग रहा है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 150 से 170 सीटों के बीच लड़ना चाहती है और एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बाकी सीटें देना चाहती है। मुझे लग रहा है सीटों डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत झगड़ा होगा। अगर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो भी जाता है तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता उसे कैसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एक शिंदे जो उद्धव ठाकरे की एक शिवसेना हुआ करती थी, एक शिवसेना, तो बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि आपस में सीटें पड़ती थी। कार्यकर्ता को पता रहता था कि इस सीट से इस सीट से उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार लड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जिस तरीके से अब शिवसेना टूट चुकी और एकनाथ शिंदे के पास आ गई है, उद्धव बाला साहब ठाकरे अलग चुनाव लड़ेंगे, तो अब जिनके टिकट काटे जाएंगे उनके पास दूसरे पार्टी के पास जाने के ऑप्शन रहेंगे। तो यह बहुत आसान चुनाव नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए और अजित पवार के लिए। मुझे लग रहा है लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है लगभग वैसा ही चुनाव विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इस बार सरकार का बचना बेहद मुश्किल है महाराष्ट्र के अंदर। मुझे लग रहा है सरकार उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस मिलकर बनाने की स्थिति में फिलहाल साफ नजर आ रहे हैं। आने वाले 40 दिनों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चमत्कार वहां करती है, मुख्यमंत्री बदल देती है या यह कह देती है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि पहले आपको नाम बताना पड़ेगा। अगर आप एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ते हो मुख्यमंत्री के रूप में, तो यह तय है कि इनकी हार होगी। क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा जाएगा कि सत्ता आने पर देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा जो झगड़ा है वो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर होगा, टिकटों के नाम पर होगा। और जिस तरीके से ओबीसी वोटर्स शिफ्ट हो गए, जो मराठा आंदोलन महाराष्ट्र के अंदर चला है मनोज जगाड़े के नेतृत्व में, वो फिर चल रहा है अभी, तो कैसे ओबीसी लीडर्स को भारतीय जनता पार्टी साथ कर लगती है देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है बहुत आसान नहीं होने वाला है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने 25 राज्यों के लिए संगठन प्रभारी नियुक्त किए, हालांकि महाराष्ट्र के लिए अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया संगठन प्रभारी। चुनाव प्रभारी तो भूपेंद्र यादव को बना दिया और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव को बनाया है। लेकिन जो सूची जारी हुई 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने हरियाणा के लिए चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया को बना दिया है, जम्मू कश्मीर के लिए तरुण चुग को बना दिया है, और तीसरा जो राज्य है उसके लिए भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। सिर्फ महाराष्ट्र के लिए अभी संगठन प्रभारी नहीं दिया है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी किसी अच्छे नेता को लाने की इसमें होगी। संगठन की बैठकें हो रही है, मुझे लग रहा है इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जैसा समीर जी ने कहा, आसान नहीं है महाराष्ट्र। जैसा समीर जी ने कहा विजय जी, आसान नहीं है। और अभी हम यूपी पर चर्चा कर रहे थे कि मंथन तो चल रहा है लेकिन कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वही तो महाराष्ट्र में भी है। चुनावों के नतीजों के बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि पार्टनर बीजेपी क्या बदल देगी, अजित पवार का क्या होगा, अजित पवार को क्यों बीजेपी ढो रही है, जब पूरी तरीके से नाकामी साबित हुए अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन कोई स्टेप बीजेपी ने अभी तक उठाया नहीं है महाराष्ट्र में। जी, समीर जी ने जिस तरह से कहा ना, समीर साहब जो हैं महाराष्ट्र को बहुत बेहतर तरीके से और पूरे एक एक सीट को जानते हैं, और उन्होंने अलार्म नहीं बजाया, उन्होंने तो इमरजेंसी बटन दबा दिया है। लेकिन वो इमरजेंसी बटन जो है ना, बहुत मुश्किल वाली बात है। मुझे अभी याद आ रहा है शिंदे साहब जो कह रहे थे वोटर्स छुट्टी पर चले गए, और समीर जी ने उसका बहुत अच्छे से मैसेज दिया कि वो शिंदे साहब को छुट्टी पर जाने की करे। लेकिन 4 दिन पहले ही शिंदे साहब ही कह रहे थे, याद होगा समीर साहब को भी, कि ये जो 400 का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसकी वजह से हम हार गए, क्योंकि वो नैरेटिव जो है वो नेगेटिव उतरा। खैर अब ये बहानेबाजी चलती रहेगी, लेकिन
और फिर महाराष्ट्र की राजनीति में जो सबसे ज़्यादा पूरा रायता फैला है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस जैसे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। समीर जी के कहने पे एकनाथ शिंदे क्या वो फिर से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के अंडर में? तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। और वहाँ इतनी सारी पार्टियां और इतने सारे इक्वेशंस हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को भी काम करना है। भारतीय जनता पार्टी क्या जो लड़ाई उद्धव ठाकरे से लड़ रही थी बड़े भाई बनने की, एकनाथ शिंदे साहब लोकसभा के चुनाव में तो मान गए कि बोले कि भाई सेंटर की पार्टी है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं। ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में तो कहेंगे भाई हमारी लड़ाई है ना ये। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे कम सीटों पर, मतलब ये जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटों पर, लेकिन कम सीटों पर लड़ाना और उसके लिए राजी करना शिंदे साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनको वो मना लें। अजीत पवार की तो भूमिका को लेकर अभी संघ प्रमुख साहब ने भी और संघ के भी कई बड़े अधिकारियों ने जो चर्चा की, अशोक चौहान साहब को लेकर क्या होगा, नवाब मलिक की जो मीटिंग में अभी 2 दिन पहले वो आए थे अजीत पवार साहब के साथ, तो वो इतने सारे इक्वेशंस हैं और बहुत सारे लोगों के पास रास्ता खुला हुआ है कि वो शिंदे से अजीत उसमें चले जाएं, उद्धव साहब के पास चले जाएं, या अजीत पवार से शरद पवार के पास चले जाएं, या भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि वो देखें कि यहाँ जगह नहीं है तो क्या हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और उस पर बड़े लेवल पर मुझे लगता है सर्जरी की ज़रूरत है। और सर्जरी से पहले एक क्या कहना चाहिए, एमआरआई की ज़रूरत है और सिटी स्कैन की ज़रूरत है और पैट स्कैन की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी को पहले वो हो जाए फिर डायग्नोस शुरू करें।